देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसका कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार क्या एक्शन करती है वो दिख रहा है कि नहीं। और बिहार सरकार का एक्शन है कि अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर बख्शते नहीं हैं, और जो भी इस मामले में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनको चिन्हित किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सरकार और प्रशासन ये देखने का काम कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी जी क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी हमारे ही पाठशाला के विद्यार्थी रहे हैं, और वो इस तरह के विद्यार्थी हैं कि वो अपने गार्जियन को ही अपसंस्कृति और कहीं ना कहीं अपसंस्कृति भाषा से अलंकृत करते रहे हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं वो जनता और जनता के बीच पे अलोकप्रिय तो हो ही जाते हैं, उनकी जनता से ज़्यादा अपने समाज के प्रति भी जो उत्तरदायित्व का बोध है वो कम हो जाता है। सवाल तो है कि दिन दहाड़े पटना जैसे राजधानी हो, जहाँ पे पूरी पुलिस व्यवस्था, सीसीटीवी जो है सिर्फ हेलमेट चेक कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल पूरे देश में है, और अपराध को कम करने के प्रति सरकार की क्या मंशा है ये देखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जिस तरह से अपराधी दिन दहाड़े कोर्ट में हत्या करते हैं, जिस तरह से अपराधियों के द्वारा दलितों और आदिवासियों को मूत्र पिलाया जाता है, और उनके प्रति सरकार कहीं गंभीरता नहीं दिखाती है। मणिपुर में जिस तरह से भारत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन साधे हुए हैं। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नैतिक कर्तव्य खो चुकी है। कभी भी वो अपराधियों को दंडित करने के प्रति नहीं, बल्कि अपराधियों के माध्यम से उनका वोट कहाँ पर सध रहा है उस मामले पर ज़्यादा ध्यान देती है, और उन्हीं लोगों को दंडित करती है जिनसे उनका वोट की राजनीति सत्ता हो। बिहार में जंगल राज फिर से शुरू हो गई है। चौधरी जी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद है वो अप्रासंगिक हो गए हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी देश और देश की राजनीति में हमेशा बने हुए हैं और बने रहेंगे। लालू प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो जनता और जनता की उम्मीदों से जुड़े हुए हैं, जो जनता के हित में काम करने से जुड़े हुए हैं, और जो गरीब वर्ग हैं, कमेरे वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनकी उम्मीद है। और वो लोग हमेशा चाहते हैं कि लालू प्रसाद जैसा नेतृत्व बिहार और देश को मिले जो हमारी उम्मीदों को पूरा करे। ये लोग क्या जाने गए जो हमेशा कहीं ना कहीं दो व्यापारिक घरानों की रक्षा करते रहे हैं, जो दो व्यापारिक घरानों के लिए अपनी पूरी राजनीतिक पारी को उनके साथ जोड़ने का काम किए हैं। हमारे दो की राजनीति करने वालों को लालू प्रसाद और लालू प्रसाद जी की प्रासंगिकता का पता नहीं चल सकता है, चूँकि इनकी सोच है कि कमाओ और खिलाओ। हमारी सोच है कि जनता के बीच में जाओ, जनता को गले लगाओ और जनता की सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाओ। ये हमारा सोच है। जदयू का डिमांड है, क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 में गणना हुई थी, लेकिन उसके बाद गणना नहीं हुई। भारत सरकार बराबर बहाना बनाती है कि कोविड के कारण जनगणना का कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन कोविड तो एक बहाना है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जिस दिन हम गणना कराएंगे उसी दिन जातीय जनगणना भी कराना होगा, और जातीय जनगणना से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए गणना ही नहीं कराना चाहती है। जनगणना नहीं कराने के कारण देश का जो विकास का आयाम तैयार करना है, जो विकास की योजनाएं तैयार की जानी है, जो विकास का दृष्टिकोण लोगों के बीच प्रस्तुत करना, वो नहीं हो पा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जो जनगणना है उसके साथ साथ जातीय जनगणना भी करानी चाहिए, चूँकि जो पिछड़े वर्ग हैं, कमेरे वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, उनको हक और अधिकार देने के लिए, योजना आकार तैयार करने के लिए इसका होना आवश्यक है। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि बिहार नीतीश कुमार से नहीं संभाल रहा है, उन्हें बिहार छोड़ देना चाहिए, गद्दी छोड़ देना चाहिए। सम्राट चौधरी जी सबसे पहले स्पष्ट करें कि उनसे भारतीय जनता पार्टी संभल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके जो पुराने साथी हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी में जूतम पैजार की स्थिति है।
सम्राट चौधरी कहते हैं कि लव कुश होगा 2025 में मुख्यमंत्री। विजय सिन्हा कहते हैं कि आरएसएस विचारधारा का होगा मुख्यमंत्री। सबसे पहले तो अपने घर में ही अपने आप को ठीक कर लें, तब दूसरे पर टिप्पणी करें। देखिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों की जो लड़ाई है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, बौखलाहट है। और इसी बेचैनी और बौखलाहट में केंद्रीय नेतृत्व को अपना गिनती बढ़ाने के दृष्टिगत दोनों अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। इनके बयान का भारतीय जनता पार्टी ही नोटिस नहीं लेती है तो दूसरे लोगों के नोटिस लेने का सवाल कहाँ होता है। फिर से नीतीश कुमार को जदयू कर रही है पीएम बनने के उम्मीदवार। देखिए, ये बात तो हकीकत में है कि नीतीश कुमार जी सबसे एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री हैं, सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जिस तरह से विपक्षी दलों को जोड़ने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद जी के साथ मिल करके देश को एक दिशा दिया है राजनीति का, ये राजनीति दूरदृष्टि की राजनीति है और इसको सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। इसलिए हर दल अपने अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम करता है, अपने नेतृत्व के बारे में बेहतर सोचता है। तो जनता दल यू भी अपने नेतृत्व के बारे में बेहतर सोच रहा है और बिहार के लोग तो चाहते ही हैं कि हमारा नेतृत्वकर्ता आगे बढ़े और वो समाज के बीच में, देश के बीच में एक मजबूत आधार के साथ सामने आए। तो इसमें कहाँ कोई गलत बात है, ये तो अच्छी बात है बिहार और बिहारियों के लिए भी। लेकिन जदयू कार्यालय में अब नारा लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो बिहार का प्रधानमंत्री कैसा हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो। देखिए, सब कोई को अपना अपना जो कार्यकर्ता है उसकी भावना होती है, उस भावना का कद्र सबको करनी चाहिए। उसको समग्र दृष्टि से देखने की भी आवश्यकता है। जब फैसला मुंबई की बैठक में हो जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। उससे पहले ना आप बेचैन हो ना भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो। जो भावना है उसका कद्र सबको करना चाहिए। क्या लग रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की अंदरूनी लड़ाई हो रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेहतर बाउंडिंग के साथ सरकार चला रहे हैं और सरकार के कार्य दिख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। भारतीय जनता पार्टी जितना बेचैनी दिखा रही है उतना ही उसके लिए नुकसानदेह है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेना चाहिए कि बिहार ने देश की राजनीति को दिशा दिया है और देश की राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के साथ मिल करके जो विपक्षी एकता में इंडिया के लोगों की चाहत थी उसके अनुरूप इंडिया को आगे बढ़ाया है और इंडिया का निर्माण करके देश के अंदर एक नया आयाम दिया है। चूँकि देश की राजनीति में दो ही लड़ाई है, एक तरफ मोदी, दूसरे तरफ मुद्दा, और हम मुद्दों के साथ खड़े होकर के मोदी को हराने का काम करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सभी सांसद विधायकों के विधान परिषद में बुला करके मीटिंग कर रहा है। नरेंद्र मोदी से पूछिए न, हर दिन वो सांसदों और विधायकों के साथ और नेताओं के साथ बैठक करते हैं, तो उनकी बेचैनी नहीं समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर कोई बेचैनी नहीं है। यहाँ पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता से मिल करके जो नेता और कार्यकर्ता का एक दूसरे के प्रति समन्वय है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, उसका इजहार किया जाता है। उनके तरह जो जोड़ तोड़ की राजनीति है वो नहीं की जाती। जंगल राज फिर से आ गया बिहार में। जंगल राज वही कहते हैं जो गरीबों का राज पसंद नहीं करते हैं, जो मजलूमों का राज पसंद नहीं करते हैं, जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और उपेक्षितों को आगे उठाने का राज पसंद नहीं करते हैं। उनको ही लगता है कि जंगल राज है। चूँकि गरीबों के राज को ये जंगल राज कह करके अपमानित करते हैं उन वर्गों का, उन लोगों का जो समाज के अंदर उपेक्षित हैं। लेकिन रोज कुछ न कुछ कांड होते रहते हैं। अरे यही बात, आज ही सुबह में यही बात आप भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो रहे हत्याओं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए न। वहाँ अदालतों में हत्या होती है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पेशाब कर दिया जाता है आदिवासियों के मुंह पर, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। पूरा देश भाजपा शासित राज्यों के कारण शर्मसार हो रहा है, लेकिन भाजपा को शर्म महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगाते हैं वो अपने गिरवा में झांक ले तो बेहतर रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।